हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज। इस चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस अभी तक हम कर रहे हैं वो आपके थ्योरम के आधार पे हैं। कौन सी थ्योरम? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड उसकी कन्वर्स यानी 6.1 एंड 6.2 थ्योरम जो है उसके आधार पे हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है आपको। कौन सी थ्योरम लगेगी ये आपको बताना है और किस प्रकार से आप उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए कुछ प्रूव करने के लिए दिया होगा, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट AO बटे BO बराबर CO बटे DO, शो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था ठीक इसका ऑपोजिट था कि ABCD एक ट्रेपीजियम दिया था, आपको ये बराबर है ये शो करना था, है ना। ये इसका ऑपोजिट है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है यानी ट्रेपीजियम है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए और आपने कर तो रखा ही है, क्वेश्चन एक बार सॉल्व कीजिए। शो करना है, दैट मीन्स ट्रेपीजियम तो बना ही लेंगे आप सबसे पहले, है ना। एक समलंब बना लेंगे, फिर एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज हमें पता है कि अगर ये ABCD, ठीक है, चतुर्भुज के ये 4 पॉइंट्स हैं, तो इसके विकर्ण बना लेते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण आप बनाएंगे। दूसरा हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, एक और विकर्ण हम बनाएंगे। परफेक्ट, ये इसके विकर्ण हो गए, है ना, AC एंड BD। अब ये जो विकर्ण है ये पॉइंट O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पॉइंट O बना दिया जहां पर ये प्रतिच्छेद करेंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन दे दी आपको, क्या दे दी? AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये ट्रेपीजियम होगा। ट्रेपीजियम मतलब इसकी बस एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी, ये आपको शो करना है। तो वंस अगेन आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो करेंगे। ठीक है बच्चों, एक कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका नाम मैं EO रख देता हूँ। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे जो गिवन है आप वो लिख लेंगे। क्या गिवन है कि ABCD एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसके डायगोनल्स पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट AO बटे BO बराबर है CO बटे DO, ये है। ठीक है, और टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है ABCD एक ट्रेपीजियम है, दैट मीन्स AB पैरेलल है CD के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रॉ
EO पैरेलल टू AB। तो हमने EO AB के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया थ्रू कंस्ट्रक्शन। इसको अब प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। कौन सा ट्रायंगल? यहाँ पे देखिए, मैं मार्क कर रहा हूँ। इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। इस ट्रायंगल पे जो पॉइंट E एंड O है, ठीक है, इसको देखिए। अब EO पैरेलल है AB के, है ना। तो लिखिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD EO पैरेलल टू AB, ठीक है। EO पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से ये पैरेलल हो गए, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे हम कि अगर EO AB के पैरेलल है, दैट मीन्स AE बटे ED या DE बराबर है AE बटे ED बराबर है AO बटे, नहीं AO नहीं होगा, ये होगा BO बटे DO या OD लिख लो, एक ही बात, ठीक है। तो ये इक्वल लिख देंगे हम बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने इन दोनों को कर दिया इक्वल। ये चीज समझ में आई? अब देखिए, अगर ये आपका इक्वल हो गया, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो गिवन है, ये गिवन है, इसका यूज करके हमें एक इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। इसका यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे जहां से हमारे पास देखिए BDC ये ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल की कुछ चीजें आएंगी जिससे हम आगे फर्दर इनको क्वेश्चन को करेंगे। चलिए इसको पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन? अब क्या करना है आपको, देखिए ये चीज तो आ गई। अब AO बटे BO बराबर है CO बटे DO गिवन है ना, इसका यूज करते हैं। AO बटे BO बराबर है CO बटे DO, ठीक है, ये गिवन है। देखिए AO बटे BO CO बटे DO, अगर ये गिवन है तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से BO को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, BO को इधर ले जाएंगे, CO को इधर लेके आएंगे। तो AO बटे CO इज इक्वल टू BO बटे DO, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई ये कैसे आया, ये कहाँ से आया और क्यों आया। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज दोबारा से आप ट्रेपीजियम बनाइए, ठीक है। तो इस बार जल्दी जल्दी हम ये बना लेते हैं, इसके डायगोनल, ठीक है। थोड़ा टेढ़ी हो जाए तो मैनेज कर लो, ठीक है। ऐसे ही कुछ बनाई हमने ABCD, ये है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन में आया था उसमें एक BO बटे क्या आया है, DO, BO बटे DO आया है। यहां से देखिए वापस से मैं लेके आया हूं इस पेज पे, तो यहाँ पे भी BO बटे DO आ गया है, ठीक है। और AO बटे CO क्या है, देखिए AO बटे CO ये वाली साइड है। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता लगता है, AE बटे ED या DE बराबर है AO बटे CO, ये पता लगता है। और ये किस ट्रायंगल के रेशियोज हैं, बता सकता है कोई? AE बटे DE AO बटे CO। तो अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो मैं दोबारा से ये ट्रायंगल मार्क कर रहा हूँ। इस बारी हमें ये ट्रायंगल मिला है ना, देख सकते हैं ना आप, ये ट्रायंगल मिला है। और अगर इस ट्रायंगल में AE बटे ED बराबर है AO बटे OC या CO, तो यहां से हम बोल सकते हैं
कि इन ट्रायंगल कौन सा है, ADC, इन ट्रायंगल ADC, अगर ये है, ठीक है, बिकॉज ये बराबर है रेशियो, देयरफॉर हम बोल सकते हैं EO पैरेलल टू DC, ठीक है, EO DC के पैरेलल होगा, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो हम आंसर तक तो अब भी नहीं पहुंचे, लेकिन हमें पता है बिकॉज EO पैरेलल टू AB, EO AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, और EO DC के पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB पैरेलल टू DC, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इजी है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपने समझा है, नोट डाउन इसको कर लेंगे, कोई डाउट अगर है आपको तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब अगला टॉपिक करेंगे, कुछ थ्योरम्स हैं जो आगे हम कवर करने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक समझेंगे। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, यानी त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। तो ये कुछ हम करने वाले हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। यानी अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो त्रिभुज हैं, ये सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस आती हैं, कुछ शर्तें आती हैं। क्या क्या क्राइटेरिया आएगा, क्या क्या कसौटियां आएंगी, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो आपकी शर्त होगी, क्राइटेरिया होगा, वो है ट्रिपल ए या फिर डबल ए भी बोल सकते हैं, एंगल एंगल क्राइटेरिया या फिर एंगल 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 क्राइटेरिया। अब मैंने ये चीज क्यों बोला है कि भाई एंगल एंगल भी बोल सकते हैं आप, दो एंगल, एक दो एंगल क्राइटेरिया, है ना, या तीन एंगल, क्योंकि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण, मान लीजिए ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा वाला कोण इक्वल हो जाएगा। समझे, नहीं समझे? देखिए 180 डिग्री क्या होता है, एंगल के तीनों कोणों का योग होता है, ठीक है। अगर कोई दो कोण उसके बराबर हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 45 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 60 है, तो दोनों को मिला के कितना हुआ, दोनों को मिला के 60 प्लस 45 कितना हो गया, 105। तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड एंगल होगा वो दोनों का 180 माइनस 105 आएगा, इसमें भी 180 माइनस 105 और यहाँ भी 180 माइनस 105, तो एंगल सेम आएगा ना तीसरा वाला, इसीलिए एंगल 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 क्राइटेरिया बोल लो या एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब होता क्या है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो ध्यान पूर्वक यहाँ पे आप नजर बनाए रखेंगे और इनको नोट भी करेंगे साथ साथ। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, क्या बोला गया है, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। देखिए बहुत इजी है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं
तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या फिर समानुपाती होंगी और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप। दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हो गए ए बी सी, है ना, पी क्यू आर, ठीक है। ये तीन ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल हैं भाई। इनके जो एंगल्स हैं, क्या बोला, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उसके संगत कोण अगर बराबर है, संगत कोण मतलब ये एंगल इसके बराबर है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। कितने भी डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बराबर होंगे। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अगर ये चीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि जो इनकी साइड्स होंगी, ठीक है, मान लीजिए ए बी जो है वो है 12, ठीक है, बी सी है 14 एंड सी डी है 16, ठीक है। तो पी क्यू कितनी होनी चाहिए 6, और मान लीजिए ये कितनी होगी 7 और ये 8। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी बटे पी क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी है 12, पी क्यू है 6, कैंसिल आउट करेंगे तो 2/1 है या फिर 2, है ना। अब बी सी बटे क्यू आर निकालिए, कितना है 14/7 यानी 2/1, एंड फिर आप निकालिए सी ए बटे आर पी, ये कितना है 16/8 यानी 2/1। तो देखिए तीनों के जो अनुपात आए हैं, तीनों जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, तीनों संगत भुजाएं या फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आप बोल सकते हैं, उनके जो अनुपात आए हैं वो समान आए हैं, इसीलिए इनको समानुपाती बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये मतलब बोल सकते हैं आप ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर है सी ए बटे आर पी, ठीक है। एंड देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल एंगल कसौटी से ये सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल्स। तो ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। देखिए मैंने विद एग्जाम्पल आपको समझाया है, अब इसके आधार पे जब क्वेश्चन करेंगे और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे बच्चों। तो बच्चों ये चीज समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार से आ सकते हैं वो देखेंगे। मैं यहाँ पे पेयर आपके लिए ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। बताइए, नीचे मैं आकृति यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं।
ABC, ये ट्रायंगल हो गया PQR, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये है 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री और ये है 40 डिग्री। ठीक है, तीनों कोण हैं, इसका भी ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। ठीक है, ये मान लीजिए आप। तो इस फिगर में क्या बोला गया है, बताइए दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A बराबर है एंगल P, एंगल A एंगल P के बराबर है कितना, 60 डिग्री है। एंगल B एंगल Q के बराबर है जो कि 80 डिग्री है। एंगल C एंगल R के बराबर है जो कि 40 डिग्री है। तीनों एंगल बराबर हैं, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो यहां से हम अगर ये दोनों ट्रायंगल के आगे सिमिलर आ गए तो आप एक चीज यहाँ पे कंफर्म तौर से कह सकते हैं कि जो इनकी रेशियोज होंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स की, जैसे ये AB है तो PQ, AB बटे PQ बराबर है होगा BC बटे QR बराबर है AC बटे PR। हम ये चीज यहाँ से कह सकते हैं अगर ये दोनों सिमिलर हैं। और सिमिलर कैसे आए, क्योंकि इनके भाई तीनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स इक्वल हैं इसीलिए। ठीक है, इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं। आज एक हमने नई चीज सीखी है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपको दिए हैं या फिर पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिया है तो उसके उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये AAA क्राइटेरिया एंगल क्राइटेरिया से हमें पता लगता है। तो ऐसे ही आपकी एक दो थ्योरम और होंगी जिनको आने वाले सेशंस में हम सीखेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो अच्छे से पहले इसको आप रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।